हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर के 3 क्लास को हम लोग पूरा कर लिए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज की ये चौथी क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास से लगभग एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस एग्जामों में आए हुए भी हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। तो आप क्लास में बने रहिएगा, जिससे कि हम लोग इस क्लास को पूरा कर पाएंगे और जिससे कि आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न छूटेंगे भी नहीं। तो चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक है हम लोग का निलंबन, जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो निलंबन सस्पेंशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं परिभाषा के माध्यम से। तो क्या होता है, ऐसा विलयन, ऐसा समांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। एक बार और समझिएगा, ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई कि ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, वह क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। तो आज का जो पहला टॉपिक है हम लोग का क्या है, निलंबन। क्या है, निलंबन, ठीक है। निलंबन क्या है आज का टॉपिक, निलंबन। निलंबन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्पेंशन। ओके, ये समझ में आया, निलंबन और सस्पेंशन। अब इसकी परिभाषा को भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा घोल, ऐसा विषमांगी घोल, देखिएगा, ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, वह निलंबन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह निलंबन कहलाता है। निलंबन कहलाता है, कहलाता है। बात समझ में आ गया। ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। उसके बाद से जो ये परिक्षेपित होता है, ये परिक्षेपित जो होता है, इसको समझिएगा, परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है, यह 10 to the power -3 और 10 to the power -4 या इससे अधिक होता है। तो इस बात को भी लिख लीजिएगा कि जो परिक्षेपित कण होता है, परिक्षेपित कण का आकार क्या होता है, 10 to the power -3 सेंटीमीटर और ध्यान दीजिएगा, और 10 to the power -4 या इससे, ठीक है, इससे 10 to the power 3 और 10 to the power 4 से, ठीक है, इससे अधिक होता है, ठीक है। इससे अधिक क्या होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। परिक्षेपित जो कण होते हैं उसका मान 10 to the power -3 सेंटीमीटर और 10 to the power -4 सेंटीमीटर या इससे क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, नदी का गंदा जल, ठीक है, नदी का गंदा जल, ठीक है, नदी का गंदा जल या मृदा, ठीक है, मृदा का जलीय विलयन, ठीक है, मृदा का
मृदा मृदा का जलीय विलयन, जलीय विलयन, मृदा का जलीय विलयन, ये भी क्या होगा, निलंबन का उदाहरण होगा। या वायु में धुआं, वायु में धुआं, वायु में धुआं भी क्या होगा, वायु में, ठीक है, वायु में धुआं, वायु में धुआं या पेंट, पेंट आदि आदि, ये सभी क्या होंगे, निलंबन के उदाहरण होंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे निलंबन के गुण। किसके गुण, निलंबन के गुण, निलंबन, निलंबन के गुण, निलंबन के गुण को समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से 4 निलंबन के गुण, 3 निलंबन के गुण दे देगा और 1 दे देगा किसी और का गुण। अब पूछेगा इसमें से कौन सा कथन गलत है, या 1 सही दे देगा, 3 अलग का दे देगा। अब पूछेगा इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं, तो इसलिए इसके गुणधर्म को एकदम रट डालिए, रटे रहेंगे तो क्वेश्चन एकदम सही होने वाला है, ठीक है। तो इसके गुणधर्म, क्योंकि यहां से प्रश्न एकदम जान श्योर एकदम आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका गुणधर्म जो समझना है वो क्या समझना है कि देखिए, जो निलंबन होता है ये बिस्मांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, बिस्मांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, बिस्मांगी मिश्रण होता है। सबसे पहला इसका गुण क्या होता है, यह बिस्मांगी होता है। क्या होता है, बिस्मांगी, बिस्मांगी, बिस्मांगी मिश्रण है, ठीक है। निलंबन जो होता है ये क्या होता है, बिस्मांगी मिश्रण है, ठीक है। ये क्या है, बिस्मांगी मिश्रण है। ये जो निलंबन होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कणों को क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। निलंबन के कण, ठीक है, ये कण, ये कण, ये कण आंख से, ठीक है, आंखों से देखे जा सकते हैं, आंखों से, आंखों से देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, जा सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि निलंबन के जो कण होते हैं, निलंबन के कणों को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, निलंबन के कणों को आंखों से देख सकते हैं। बात समझ में आ गया। और जो तीसरी और इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी, अस्थायी होते हैं, ठीक है, अस्थायी होते हैं। कौन, निलंबन के कण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, निलंबन बिस्मांगी मिश्रण है। निलंबन को क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। निलंबन क्या होता है, ये अस्थायी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरे और इसका चौथा जो गुण है, ये छानन विधि द्वारा, ठीक है, छानन विधि द्वारा इन कणों के मिश्रण से पृथक किया जाता है। इन कणों के मिश्रण से पृथक किया जाता है, ठीक है। छानन विधि द्वारा इन कणों के मिश्रण, इन कणों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छानन विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा, ठीक है, छानन विधि द्वारा द्वारा इन कणों के मिश्रण, इन कणों के मिश्रण को क्या किया जा सकता है, पृथक, ठीक है, पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। छानन विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, छानन विधि द्वारा, ठीक है, छानन विधि द्वारा इन कणों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। किसको, निलंबन। निलंबन जो होता है ना, छानन विधि द्वारा मिश्रण के कणों को पृथक किया जा सकता है। जो पृथक किया जा सकता है, मतलब मिश्रण के जो कण होते हैं, मिश्रण के जो कण होते हैं, इनको पृथक किया जा सकता है। किस विधि द्वारा, किस विधि, छानन विधि द्वारा किया जा सकता है। और जो अंतिम इसका गुणधर्म है, ये क्या होता है कि जो निलंबन होता है, ये क्या करता है कि निलंबन के जो कण होते हैं, ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग क्या होता है, दृष्टिगोचर होता है। ये निलंबित कण जो होते हैं, ये निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग क्या होता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये निलंबन के कण, ठीक है, ये निलंबन के कण, ये निलंबन के कण, ये निलंबन के कण क्या होता है, ये निलंबन के कण प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के किरण को, प्रकाश के किरण को क्या करते हैं, किरण को
फैला देते हैं जिससे, ठीक है, जिससे उसका मार्ग क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दृष्टिगोचर हो जाता है। क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। आपको ये समझ में आया, दृष्टिगोचर होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिट गया, ठीक है। दृष्टिगोचर हो जाता है। क्या होता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए निलंबन के जो कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग क्या होता है, दृष्टिगोचर। और दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है कि दिखाई पड़ना। क्या होता है, दिखाई पड़ना। क्या होता है, प्रकाश का दिखाई पड़ना, ठीक है। प्रकाश का दिखाई पड़ना दृष्टिगोचर का मतलब होता है, मतलब कोई चीज हमें दिखाई देना, ठीक है। दृष्टिगोचर का मतलब ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग अगले पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, कोलाइडी विलयन को। क्या समझेंगे, कोलाइडी विलयन क्या है, अगला पॉइंट कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन को समझेंगे। कोलाइडी विलयन ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसको इंग्लिश में कोलाइडल कहा जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलाइडी विलयन कहिए या कोलाइडल विलयन कहिए या कोलाइडल सॉल्यूशन कहिए, समझ में आया। तो देखिए जो कोलाइडल विलयन होता है ये क्या होता है कि कोलाइडल विलयन पदार्थ के कण के मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, कोलाइडल जो विलयन होते हैं ये पदार्थ के कणों के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। बात समझ में आ गया कि कोलाइडल विलयन पदार्थ के कणों के क्या होते हैं, मिश्रण को कहते हैं, ठीक है, या होते हैं। पदार्थ के कण के मिश्रण होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे कोलाइडी विलयन, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। कोलाइडी विलयन पदार्थ के कण के मिश्रण को कहते, बात समझ में आ गया कि कोलाइडी विलयन पदार्थ के कणों के मिश्रण को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रक्षेपित कणों का जो आकार होता है, प्रक्षेपित कणों का आकार होता है ये 10⁻⁵ से 10⁻⁷ के बीच में होता है। तो ये भी बात इसमें नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है, परिक्षेपित कोण का आकार, प्रक्षेपित कोण का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से, ठीक है, 10⁻⁷ के बीच होता है, बात समझ में आया, ठीक है, होता है, समझ में आया। तो प्रक्षेपित कण का आकार क्या होता है कि 10⁻⁵ से 10⁻⁷ के बीच होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके उदाहरण को हम लोग समझते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण इसका ये होगा, गोंद हो जाएगा, रक्त हो जाएगा और स्याही। तो ये कोलाइडी विलयन के क्या है, रक्त, गोंद और स्याही जो है ये क्या है, उदाहरण है। बात समझ में आया कि कोलाइडी विलयन या कोलाइडल विलयन की जो उदाहरण हैं, गोंद, रक्त, स्याही क्या होंगे, गोंद, ठीक है, गोंद, रक्त और स्याही आदि ये क्या हो सकते हैं, ये कोलाइडी विलयन के उदाहरण होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी गुणधर्म को समझेंगे।
समझ में आया? विलयन के गुणधर्म, ठीक है, विलयन कोलाइडी विलयन के गुणधर्म, कोलाइडी विलयन के गुण, कोलाइडी विलयन के गुण, ठीक है, कोलाइडी विलयन के गुण। तो सबसे पहला कि देखिए अभी हम लोग निलंबन पढ़े हैं, तो निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण था, तो कोलाइड विलयन भी क्या है? एक विषमांगी विलयन है, ठीक है, विषमांगी विलयन है, ठीक है, विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, विलयन नहीं, विषमांगी, यहाँ पे ये समझिएगा, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, ठीक है, विषमांगी मिश्रण है। अब देखिए उसमें हम लोग उसमें नहीं, यहीं पे समझेंगे कि ये कण आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, ये कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। निलंबन के कणों को तो आप देख ले रहे थे, लेकिन कोलाइडी विलयन के कणों को नहीं देख सकते। तो ये कण आंखों से, ठीक है, आंखों से नहीं देखे जा सकते। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब ये आपको आपके दिमाग में रहेगा तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा सब सही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके गुण को पढ़िए तभी आप पे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहला गुण विषमांगी क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से क्या होते हैं? नहीं देखे जा सकते हैं, ये कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। उसके बाद से देखिए ये तीसरा जो गुण है, ये क्या होते हैं? ये अस्थाई होते हैं। ये क्या होता है? अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? ये अस्थाई होते हैं। कि कौन? ये अस्थाई होते हैं, ठीक है, थोड़े अस्थाई होते हैं। किस प्रकार से? जब क्या होता है, विलयन को हम लोग कुछ देर शांत छोड़ देते हैं, जिससे क्या होते हैं, उसके कण क्या होते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, कोलाइड विलयन अस्थाई हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडी विलयन में क्या होता है, छानन विधि मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। तो किस विधि से किया जाता है? अपकेंद्री विधि से किया जाता है। छानन विधि में, ठीक है, छानन विधि में क्या होता है, छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं हो सकता है। छानन विधि से मिश्रण से पृथक नहीं हो सकता है, तो ठीक है, लेकिन अपकेंद्री विधि से क्या हो सकता है, हो सकता है, अपकेंद्री विधि के द्वारा पृथक हो सकता है। तो देखिए इस जो चौथा है, इसमें क्या होगा कि छानन विधि द्वारा, ठीक है, छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। लेकिन, ठीक है, लेकिन बात समझिएगा, लेकिन अपकेंद्री विधि द्वारा, ठीक है, अपकेंद्री, और देखिएगा अपकेंद्री कौन सा है, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा किया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए जो कोलाइडी विलयन का एक गुण है, मतलब छानन विधि द्वारा हम मिश्रण से पृथक को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपकेंद्री विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, मिश्रण के पृथक को अलग कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया? बात समझ में आया? अब हम लोग एक और इसका गुण पढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी इतने बड़े होते हैं, ठीक है, कोलाइडल इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। कोलाइडल इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं।
ठीक है, कोलाइडल विलयन, एक कोलाइडल इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, जिससे तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ठीक है, जिससे उसके मार्ग को क्या करते हैं, दृश्य बना देते हैं, दृश्य बना देते हैं। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे कोलाइडल ठीक है, कोलाइडल इतने बड़े होते हैं, इतने ठीक है, इतने बड़े होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के कोलाइडल इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, तथा उसके मार्ग को क्या करते हैं, दृश्य बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग कोलाइडल विलयन के क्या पढ़े, गुणों को पढ़े। एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसे पहला गुण जो होता है वो क्या होता है कि पदार्थ विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, कोलाइडल विलयन के क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। यह क्या होता है कि यह स्टेबल होता है, क्या होता है, ये स्टेबल होता है, मतलब अस्थाई होता है। इन कणों को क्या कर सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, इनके कणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आंखों से नहीं देख। सबसे पहले ये क्या है, कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण है, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह क्या है, अस्थाई है, मतलब स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है। इसको छानन विधि द्वारा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं, छानन विधि द्वारा इसके मिश्रण को पृथक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपकेंद्रीयकरण विधि द्वारा इसके मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। और देखिए कोलाइडल विलयन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे, ठीक है, तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा हाँ, तो हम लोग इसके आगे अब समझते हैं कोलाइडल विलयन की प्रवस्था। ठीक है, कोलाइडल विलयन की दो प्रवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कोलाइडल विलयन की प्रवस्था को हम लोग समझते हैं। ये कितने होते हैं, दो होते हैं, कोलाइडल, ठीक है, विलयन, कोलाइडल विलयन की प्रवस्था, कोलाइडल विलयन की प्रवस्था। ठीक है, फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, देखिए तो कोलाइडल विलयन की दो प्रवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, प्रवस्था होती है तो दो होती है। कितनी होती हैं, दो। ठीक है, दो होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परिक्षिप्त प्रवस्था, कौन, परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था, इसको इंग्लिश में डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। ओके, देखिए परिक्षिप्त प्रवस्था डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। और दूसरा जो होता है परिक्षेपण माध्यम होता है। क्या होता है, परिक्षेपण या परिक्षेपण माध्यम, इसको क्या बोला जाता है, इसको डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्शन मीडियम,
हाँ, तो हम लोग डिस्पर्शन मीडियम पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए कोलाइडी विलयन जो है, कोलाइडी विलयन की प्रवास्ता है फेज ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे परिक्षिप्त प्रवास्ता डिस्पर्स्ड फेज और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्शन मीडियम। अब इसको हम लोग समझते हैं, परिक्षिप्त जो प्रवास्ता होता है ये विलय होता है। क्या होता है? ये विलय होता है। क्या होता है? विलय होता है। और जो परिक्षेपण माध्यम होता है ये विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। बात समझ में आया? ये परिक्षिप्त जो प्रवास्ता होता है ये विलय, और जो परिक्षेपण माध्यम है ये विलायक। अब परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त प्रवास्ता जो होता है इसको थोड़ा समझिए। कोलाइडी कणों के रूप में, कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित हो रहता है। ठीक है, वितरित रहता है। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, कोलाइडी कण, कोलाइडल कण, देखिए कोलाइडल कणों के रूप में, कोलाइडल कणों के रूप में, कोलाइडल कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? जो परिक्षिप्त प्रवास्ता होती है ये कोलाइडल कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित होता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रवास्ता कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग ये समझते हैं कि परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? जिसमें अन्य पदार्थ के कण, जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं। जिसमें, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, समझ में आएगा। जिसमें लिखने से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जिसमें, ठीक है, जिसमें अन्य पदार्थ, जिसमें अन्य पदार्थ, जिसमें अन्य पदार्थ के कण, पदार्थ के कण क्या रहते हैं? परिक्षिप्त रहते हैं। बात समझ में आ गया? परिक्षिप्त रहते हैं तो उसे प्रक्षेपण कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है और ये समझना जरूरी है। कोलाइडल विलयन के प्रकार। ठीक है, कोलाइडल विलयन के प्रकार। ठीक है, कोलाइडल विलयन के प्रकार। ठीक है, कोलाइडल विलयन के प्रकार मतलब समझ में आ गया? कोलाइडल विलयन के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे कि परिक्षिप्त, परिक्षेपण और उसके प्रकार और उसके उदाहरण। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। परिक्षिप्त जिसको विलय, ठीक है, परिक्षिप्त इसको विलय, ठीक है। उसके बाद से परिक्षेपण, मतलब विलायक। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। ठीक है, प्रकार, और यहाँ पे इसके उदाहरण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है। ये 8 प्रकार के होंगे, 8 प्रकार से बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ठोस। ठीक है, ठोस, फिर द्रव। ठीक है, उसके बाद से गैस। ठीक है, गैस। उसके बाद से क्या लिखेंगे? ठोस। देखिए फिर ठोस, द्रव, गैस। फिर लिखेंगे ठोस, और उसके बाद से द्रव। ठीक है, देखिए 3 3 6 8 हो गया ना। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम लोग। 3 बार ठोस और 3 बार द्रव और 2 बार गैस। ठीक है, तो 3 बार ठोस लिख लेंगे। देखिए ठोस, ठीक है, ठोस मतलब परिक्षेपण में ठोस। ठीक है, परिक्षेपण वाले में लिख रहा है ठोस। ठीक है ना, ठोस, ठीक। अब इसके बाद हम लोग द्रव लिखेंगे 3 बार। द्रव, ठीक है, और उसके बाद से द्रव। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे? 2 बार गैस लिखेंगे। गैस, उसके बाद से गैस।
ठीक है, ये देखिए बन गया, ठीक है, जो कि ये इधर वाला ये जो लाइन है ये परिक्षिप्त विलय है, और ये ठोस इधर वाला जो परिक्षेपण है ये हमारा विलायक है। बात समझ में आ गया? तो देखिए जब यहाँ पे आप ये लिख दिए ठोस और ठोस, तो ठोस और ठोस के प्रकार को क्या बोलेंगे? ठोस सोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठोस सोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठोस सोल बोलेंगे। द्रव और ठोस के प्रकार को क्या बोलेंगे? जैल। क्या बोलेंगे? जैल होगा ना, क्या बोलेंगे? जैल बोलेंगे, ठीक है, जैल, ठीक है। अब देखिए गैस और ठोस, गैस और ठोस को क्या बोलेंगे? गैस और ठोस को हम लोग फोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोम बोलेंगे। गैस और ठोस को फोम बोलेंगे। ठोस और द्रव को क्या बोलेंगे? ठोस और द्रव को सोल बोलेंगे। द्रव और ठोस और द्रव को क्या बोलेंगे? सोल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए द्रव और द्रव को क्या बोलेंगे? इमल्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमल्सन। क्या बोलेंगे? इमल्सन, इमल्सन, ठीक है, ठीक है। गैस और द्रव को, गैस और द्रव को क्या बोलेंगे? देखिए फोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोम बोलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे फोम लिखा है ना, गैस और ठोस को फोम बोले, यहाँ पे गैस और द्रव को क्या बोले? फोम बोले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ठोस और गैस को क्या बोलेंगे? ठोस और गैस को क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोसोल, एरोसोल। एरोसोल का मतलब वायु से रिलेटेड है। अब देखिए द्रव और गैस, द्रव और गैस को क्या बोलेंगे? एरोसोल। इसको भी एरोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोसोल, ठीक है, एरोसोल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसके प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके उदाहरण को समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? उदाहरण, ठीक है, जो कि इसका मुख्य ठोस और ठोस के, ठोस और ठोस को क्या बोलते हैं? ठोस सोल बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखना है? देखिए ठोस सोल बोला जाता है। तो देखिए ठोस और ठोस को क्या प्रकार होगा? ठोस सोल होगा। इसका जो उदाहरण होगा ये क्या होगा? रंगीन रत्न पत्थर और दूधिया कांच, ठीक है। रंगीन, रंगीन, रंगीन रत्न, रंगीन रत्न, रत्न पत्थर, ठीक है, पत्थर, ठीक है। या इसको एक और, इसका एक और उदाहरण दूधिया कांच। क्या होता है? दूधिया, दूधिया कांच, दूधिया कांच, ठीक है, कांच। आई होप आपको ये समझ में आ गया। द्रव और ठोस को जैल बोलते हैं, ठोस और द्रव और ठोस को जैल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जेली, पनीर और मक्खन, जैल में क्या आ जाएगा? जेली, ठीक है, जेली, ठीक है, पनीर, पनीर, पनीर और मक्खन, मक्खन। ये देखिए समझ में आया कि नहीं? जेली में जेली, पनीर और मक्खन आ जाएगा। गैस और ठोस, गैस और ठोस को हम लोग क्या बोले? फोम बोले। गैस और ठोस को फोम बोले, तो इसमें क्या आ जाएगा? उदाहरण फोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोम, ठीक है, रबर, रबर, और क्या होगा? स्पंज। क्या हो जाएगा? स्पंज, 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 और प्यूमिस, प्यूमिस। क्या हो जाएगा? प्यूमिस, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्यूमिस। अब देखिएगा यहाँ पे ठोस और द्रव को सोल बोला गया है। द्रव और ठोस को, द्रव और ठोस को, किसको? देखिए यहाँ पे ठोस और द्रव को, ध्यान दीजिएगा, ठोस और द्रव को क्या बोला गया? सोल। तो इसमें जो एग्जांपल बनेगा मैग्नीशिया बनेगा, मैग्नीशिया मिल्क या कीचड़, ठीक है, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मिल्क, मैग्नीशिया मिल्क या कीचड़, कीचड़, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। द्रव, द्रव का क्या हो जाएगा? इमल्सन। द्रव और द्रव का क्या हो जाएगा? इमल्सन। इसमें क्या हो जाएगा? दूध और फ्रेश क्रीम। क्या हो जाएगा? फ्रेश क्रीम। दूध, इसमें आ जाएगा दूध, और इसमें हो जाएगा अगला जो होगा फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम, क्रीम। ये क्या हो जाएगा? द्रव, द्रव का इमल्सन प्रकार है। इमल्सन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? दूध और फ्रेश क्रीम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। गैस और द्रव, देखिएगा गैस और द्रव को फोम कहा गया है, तो इसमें क्या होगा? सेविंग क्रीम। कौन क्रीम? सेविंग, सेविंग, सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम। जब हम लोग सेविंग क्रीम, जब हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम। ये दूध या क्या होता है? फ्रेश, फ्रेश क्रीम होता है, ठीक है, फ्रेश क्रीम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब
ठोस और गैस एरोसोल होता है, ठोस और गैस एरोसोल होता है। इसमें जो एग्जाम्पल होगा ये क्या होगा, धुआं। क्या हो जाएगा, धुआं। धुआं इसका क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। इसमें एक और उदाहरण है स्वचालित वाहन का निथार। क्या है, स्वचालित, चलित वाहन का निथार। ठीक है, स्वचालित वाहन का निथार। ठीक है, स्वचालित वाहन का निथार, ये ठोस गैस, इसका प्रकार क्या है, एरोसोल। इसमें क्या आ जाएगा, धुआं या स्वचालित वाहन का निथार। अगला जो है द्रव और गैस, द्रव और गैस इसका प्रकार क्या है, एरोसोल। एरोसोल में क्या आ जाएगा, कोहरा, बादल, कोहरा, बादल और कुहासा, कुहासा। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो गए, कोलाइडल विलयन के प्रकार। और इसमें हम लोग प्रकार में पढ़े परिक्षिप्त, जिसको विलय कहा जाता है, परिक्षेपण मतलब विलायक, और ये इसके प्रकार हो गए और ये इसके उदाहरण। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्नों को, उसको समझेंगे कि वह किस विधि द्वारा पृथक होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिश्रण से घटकों का पृथक्करण, मिश्रण से, ठीक है, किससे, मिश्रण से घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण, ठीक है। तो ये देखिए मिश्रण से घटकों का पृथक्करण। अब इसमें हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक उदाहरण को। ठीक है, मिश्रण से घटकों का पृथक्करण, इसमें सबसे पहला जो उदाहरण है ये समझिएगा कि जब क्या होता है, रंग वाले घटक डाई को तो हम लोग समझ रहे थे क्या कि रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करें। ठीक है, समझ में आ गया, रंग वाले। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, रंग वाले, ठीक है, कौन, रंग, ठीक है, रंग वाले क्या, रंग वाले घटक डाई, ठीक, को नीले, ठीक है, नीले अथवा नीले, देखिए रंग वाले घटक, ध्यान दीजिएगा, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से, काले रंग की स्याही से पृथक कैसे करें। ठीक है, ये है, ठीक है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कैसे करें। तो देखिए इसको कैसे पृथक करेंगे, वाष्पीकरण से। कैसे करेंगे, वाष्पीकरण से, ठीक है, वाष्पीकरण से, ठीक है। ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको समझिएगा, दूध की क्रीम को कैसे पृथक करें। दूध के, ठीक है, दूध के क्रीम को कैसे पृथक करें, दूध की क्रीम को कैसे पृथक करें। तो ये कैसे पृथक करेंगे, अपकेंद्रण से। कैसे करेंगे, अपकेंद्रण से।
अपकेंद्रण से। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाएगा, तो अपकेंद्रण से। बात समझ में आ गया। अब जो अगला प्रश्न है, ये दो अघुलनशील, ठीक है, दो अघुलनशील, ध्यान दीजिएगा, दो अघुलनशील, दो अघुलनशील, देखिएगा, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो पृथक्करण कीप से। किससे, पृथक्करण किससे, पृथक्करण। ठीक है, इसको सही से थोड़ा लिखिएगा, पृथक्करण कीप से, पृथक्करण कीप से दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे हम लोग अलग करेंगे, तो पृथक्करण कीप से। किससे करेंगे, पृथक्करण कीप से क्या करेंगे, हम लोग अलग कर सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो है, देखिएगा कि नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करें। ठीक है, नमक और कपूर को कैसे पृथक करें। ठीक है, तो देखिए, नमक और कपूर को कैसे पृथक करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन से। किससे करेंगे, ऊर्ध्वपातन से। किससे करेंगे, ऊर्ध्वपातन से। ऊर्ध्वपातन से क्या करेंगे, अलग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अभी तो हम लोग दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग किए थे, पृथक्करण कीप से। लेकिन अब दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि से हम लोग करेंगे अलग। ठीक है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग किया जाएगा, तो देखिए, दो ठीक है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे अलग करेंगे, किस विधि से अलग करेंगे, तो ये समझिए आसवन और प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है, किस विधि के द्वारा, आसवन और प्रभाजी आसवन। आसवन और प्रभाजी आसवन। देखिए, आसवन और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट जो लाइन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वायु से गैस का पृथक्करण, वायु से गैसों का पृथक्करण। क्या होगा, पृथक्करण। क्या होगा, पृथक्करण। ठीक है, वायु का वायु से गैसों का पृथक्करण। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा, समझिए कि वायु एक क्या है, समांगी मिश्रण है। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इस घटकों को प्रभाजी द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, वायु, देखिए, वायु से गैस का पृथक्करण कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, वायु, ठीक है, वायु एक, ठीक है, वायु एक समांगी मिश्रण है।
वाई क्या है, एक समय, देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए। वाई से गैसों का पृथक्करण, वाई से गैसों का पृथक्करण तो आप कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग कर रहे हैं किसे, प्रभाजी द्वारा, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा ये लाइन, वाई से गैसों का पृथक्करण, वाई एक क्या है, समांगी मिश्रण है, ठीक है, समांगी मिश्रण है, तथा, ठीक है, तथा ये क्या, तथा इसके घटकों को, ठीक है, इसके वाई के घटकों को, ठीक है, इसके घटकों को प्रभाजी, ठीक है, प्रभाजी द्वारा, ठीक है, प्रभाजी द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है, पृथक किया जा सकता है, किया जा सकता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, वाई से गैसों का पृथक्करण, तो देखिए वाई एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी द्वारा पृथक किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार हम लोग देख ले कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहला हम लोग का टॉपिक था निलंबन सस्पेंशन, ठीक है, ऐसा विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। परिक्षेपित कण का आकार जो होता है 10 to the power 3 से लेकर 10 to the power 4 और इससे अधिक होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा निलंबन का, नदी का गंदा जल और मृदा का जलीय विलयन और वायु में धुआं, ठीक है, और पेंट, ये सभी के सभी क्या निलंबन के उदाहरण है। अगले जो पॉइंट को हम लोग पढ़े थे तो ये निलंबन के गुण पढ़े थे। ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये क्या होता है, अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों के मिश्रण को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। निलंबन के निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका क्या होता है, मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। क्या होता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। बात समझ में आया, हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े थे इसमें आगे, कोलाइडी विलयन, ठीक है, कोलाइडी विलयन, इसको इंग्लिश में कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। कोलाइडी विलयन पदार्थ के कण के मिश्रण को कहते हैं, ठीक है, कोलाइडी विलयन पदार्थ के कणों के मिश्रण को कहते हैं। इसका प्रक्षेपित कण का आकार जो होता है 10 to the power 5 से 10 to the power 7 के बीच होता है। ये बात समझ में आ गया। इसमें जो एग्जांपल है गोद, स्याही और रक्त, इसका कोलाइडी विलयन का एग्जांपल होता है, ठीक है। आपको ये मैं बताया था यहाँ पे, देखिए कोलाइडी विलयन के गुण, ठीक है, कोलाइडी विलयन के गुण हो गए, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए। अब कोलाइडल विलयन की प्रवस्था, तो इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था होता है जिसमें विलय होता है। परिक्षिप्त प्रवस्था की जो परिभाषा होती है, कोलाइडल कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित होता है, ठीक है। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है, कोलाइडल कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित होता है। ये बात लाइन याद रखिएगा, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ये विलायक होता है जिसमें अन्य पदार्थों के कण क्या होते हैं, परिक्षिप्त होते हैं, मतलब विलायक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़े हैं कोलाइडल विलयन के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्लाइड है, ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ठोस सॉल्व को पढ़े, जिसमें एग्जाम्पल रंगीन क्या होता है, रंगीन पत्थर और दूध या कांच होता है। जेल में पढ़े हम लोग जेली, पनीर और मक्खन। फोम में पढ़े फोम, रबड़, स्पंज और प्यूमिस, ठीक है। सोल में पढ़े मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़, ठीक है। इमल्सन में पढ़े दूध और फ्रेश क्रीम, और फोम में पढ़े शेविंग क्रीम, और एरोसोल में पढ़े धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, और एरोसोल में पढ़े कोहरा, बादल और कुहासा, ठीक है। ये पढ़े हम लोग। और उसके बाद से ये हम लोग मिश्रण के घटकों से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे, जैसे रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कैसे किया जा सकता है, तो वाष्पीकरण से किया जाता है। दूध के क्रीम को कैसे पृथक करें, तो आप केंद्रण के द्वारा कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, तो पृथक्करण टीप से करेंगे। नमक और कपूर को कैसे आप लोग अलग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन से, ठीक है। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, तो आसवन और प्रभाजी आसवन के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये
अंतिम प्रश्न था वायु से गैसों का पृथक्करण। तो वायु एक समांगी मिश्रण है, वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी द्वारा पृथक किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, जिसमें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे जैसे तत्व और यौगिक के बीच में अंतर, समांगी विषमांगी के बीच में अंतर, विलयन, कोलाइडी और निलंबन के बीच में क्या अंतर है। तो इन सभी को हम लोग अगले वीडियो में और वहां पे और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे, अंतर को पढ़ेंगे, ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।